नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 साइंस का है टॉपिक अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस टॉपिक को आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 पढ़ा चुके हैं। चैप्टर 1 को आप देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम उसमें डिस्कस किए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अम्ल, क्षारक और लवण। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि आखिर अम्ल होता क्या है, अम्ल कहते किसको हैं, इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए, पहला प्रॉपर्टी ये है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। स्वाद माने खट्टा, खाने में जो खट्टा लगता है, ठीक है, खट्टा जो लगे, स्वाद क्या लगे, स्वाद, वो क्या होता है, अम्ल होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। क्या करता है, लाल करता है। तीसरा प्रॉपर्टी है, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन क्या देता है, H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन। जैसे मान लिया जाए हमारे पास क्या है, HCl है, H2SO4 है, ये सब क्या है, अम्ल है। तो सिंपल भाषा हमने क्या जाना, इसके कुछ प्रॉपर्टी थे। स्वाद खट्टा होगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, स्वाद जल में घुलकर H+ आयन देगा, वह क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। अब समझते हैं क्षार के बारे में। आखिर क्षार क्या है। क्षार का जो स्वाद होता है कड़वा होता है, कड़वा। ठीक है, क्या लगता है, कड़वा लगता है स्वाद, उन्हें खाने में कैसा लगे, कड़वा लगे, वो क्या होता है, क्षार। यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। क्या करता है, नीला करता है। यह जल में घुलकर OH- आयन देता है। क्या देता है, OH- आयन देता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है KOH, NaOH। ठीक है, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, क्षार के। तो अभी हमने क्या जाना, अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में, कि आखिर अम्ल होता क्या है, क्षार होता क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं जो टॉपिक है इसमें सूचक। आखिर सूचक होता क्या है वो समझने वाले। ठीक है, सूचक का मतलब होता है कि जो अम्ल और क्षार के बारे में बताता है। ठीक है, सूचक क्या है, सूचक अम्ल और क्षार के बारे में बताने वाला एक अंतर होता है। ठीक है, पहला क्या है, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का एक रंजक है जो थैलोपाइटा समूह के लिचेन, जिसको लाइकेन बोला गया है, उस पौधे से निकाला गया है। ठीक है, मतलब जो लिटमस है वो बैंगनी रंग का रंजक है जो थैलोफाइटा समूह के एक लिचेन, जिसको लाइकेन नामक पौधा से निकाला गया है। जब यह न तो अम्लीय और न क्षारीय होता है, यह बैंगनी रंग का होता है। मतलब इसका जो व्यवहार होता है, जो न तो अम्लीय होता है न क्षारीय, ये कैसा होता है, अम्लीय होता है, और न क्षारीय, किस रंग का होता है, बैंगनी। ठीक है, आगे है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, प्रकृति से प्राप्त होता है, इसलिए क्या होता है, प्रकृति सूचक होता है। हल्दी भी क्या है, हल्दी भी एक सूचक है। मैथिल ऑरेंज, क्या, मैथिल ऑरेंज क्या है, एवं फिनोल्फ्थेलिन जो एक संश्लेषित सूचक है, माने मानव निर्मित सूचक है। ठीक है, तो सूचक के बारे में हमने क्या जाना कि सूचक वह होता है जो अम्ल और क्षार के बारे में बताता है। लिटमस के बारे में जाना है कि यह थैलोपाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधा से निकाला जाता है, और जब यह न तो अम्ल होता है न क्षार होता है, तो यह बैंगनी रंग का होता है, जो एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी भी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, और हमने क्या जाना कि मैथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थेलिन जो एक संश्लेषित सूचक है। ठीक है, अब समझते हैं क्या, गंधीय सूचक के बारे में।
गंध सूचक क्या है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसके गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। मतलब कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्या होता है, बदल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे वेनिला, प्याज, लौंग का तेल, ये सब क्या है, गंधीय सूचक है, जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या होता है, इसका गंध बदल जाता है। ठीक है, अब समझते हैं तनुकरण। तनुकरण होता क्या है, अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता H+OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाता है, जिसे तनुकरण कहते हैं। मतलब अम्ल या क्षार में जब हम अम्ल मिलाते हैं तो उसका जो आयन की सांद्रता, जो H+ आयन या तो OH- आयन की जो सांद्रता है, प्रति इकाई में क्या होता है, आयतन में कमी हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। समझ में आया, कब, जल मिलाने के बाद। अब आगे समझते हैं कि अम्ल तथा क्षारक का रासायनिक गुणधर्म क्या है। ठीक है, ये कैसे व्यवहार करता है, इसका गुणधर्म क्या है, वो समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या है, अम्ल तथा क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल या क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, अम्ल या क्षार धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अम्ल प्लस या क्षार, ठीक है, क्या बनाया, धातु से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, लवण तथा हाइड्रोजन गैस। एग्जाम में आता है कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निर्मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है HCl + Na। HCl क्या अम्ल है, Na क्या धातु है। जब ये अभिक्रिया किया तो NaCl लवण बनाया और H2 गैस निकल गया। उसी प्रकार क्षार है NaOH, जब जिंक से अभिक्रिया किया तो Na2ZnO लवण बनाया और H2 क्या हो गया, गैस निकल गया। तो ये प्रॉपर्टी है कि जब अम्ल क्षार धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आगे है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे ध्यान से समझिएगा कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में सोडियम कार्बोनेट + HCl अम्ल हो गया, क्या बनाया, NaCl, H2O और CO2। उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl से अभिक्रिया किया NaCl, H2O और CO2 बनाया, है कि नहीं। तो ये आपका क्या था, ये आपका एग्जाम्पल था। ठीक है, तो जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो अधिक पूछा जाए कि जब धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी में जब आगे बढ़ते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करते हैं, जब CO2 को जब चूने के पानी से प्रभावित करते हैं तो क्या होता है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CO2 तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। ठीक है, ये बन गया। और जब इसको अत्यधिक मात्रा में जब CO2 को प्रभावित कर दें तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में H2O CO2 तो क्या बन जाएगा, CaHCO3 का 2 टर्म, जिसे चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो ये उसका प्रॉपर्टी है। आगे है हमारे पास कि जब अम्ल या क्षार आपस में अभिक्रिया करता है, जब आपस में अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बनाता है, जब अम्ल या क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो जल और लवण बनाता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फोकस करिएगा।
ठीक है, एग्ज़ाम में आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, कि जब अम्ल या क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण जल बनाता है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। NaOH क्षार, HCl अम्ल आपस में अभिक्रिया किया, NaCl लवण, H2O जल बनाया। और एक कैसा अभिक्रिया है, यह हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, कैसा अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आगे है हमारे पास धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे है धातु ऑक्साइड और अम्ल, क्या बनाया, लवण और जल बनाया। ठीक है, धातु ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। CO कॉपर ऑक्साइड, H2SO4, तो क्या बनाया, CuSO4 और H2O बनाया। उसके बाद MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, H2SO4 अम्ल है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और H2O बनाया। ठीक है, तो जब धातु ऑक्साइड अम्ल से भी क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, लवण और जल। क्या बनाएगा, लवण और जल। आगे हम जब बढ़ते हैं, क्षार का अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। जब क्षार अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो जब अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल। ठीक है, देख लीजिए, अधातु ऑक्साइड प्लस क्षार, लवण और क्या बनाया, जल। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। अधात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का। जैसे CO2, ठीक है, C कार्बन अधातु है तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्षार तो क्या बनाया, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट और H2O, लवण और जल। क्या बनाया, लवण और जल। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा दिमाग में रखना है कि जब क्षार अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। अब ऐसे यहाँ पे क्या है, कुछ टॉपिक है यहाँ पे। अम्लों तथा क्षारकों में क्या समानता है। सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, अतः हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्लीय होता है। अम्ल विलयन H+ आयन देता है। जैसे HCl में क्या होता है, H+ Cl-, HNO3 में H+ NO3-, CH3 में H+ CH3 H2SO4 में H में क्या है, 2+ और SO4 2-। ठीक है, आगे है जलीय विलयन में अम्ल का क्षार का व्यवहार कैसा होता है, तो अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन प्रदान करता है। जैसे HCl है तो H2O से अभिक्रिया किया तो H3O+ और Cl-। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है लेकिन जल के साथ रह सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो आयन है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है लेकिन जल के साथ रह सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, देखो H+ प्लस H2O साथ है तो H3O+। और क्षारक क्या है, क्षारक जल में OH- आयन देता है। क्या देता है, क्षारक जल में OH- आयन देता है। फिर उसके बाद जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुल जाता है उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्षार को कभी छूना नहीं चाहिए या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। क्षार को यदि छू लेंगे या चख लेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। जैसे NaOH क्षार है, जल से अभिक्रिया किया तो Na+ OH- में टूट गया। KOH को टूटा तो K+ OH- में टूट गया तो H+ और OH- मिलकर क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है, तो जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी। क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी। जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।